आधी रात मुंबई की एक सुनसान गली। फुटपाथ पर सोया एक बेघर आदमी। अगले ही पल उस पर भारी पत्थर से वार होता है। एक नहीं, दो नहीं, कई बार। उसके सिर को तब तक कुचला जाता है जब तक वो सिर्फ खून का एक ढेर ना बन जाए। सुबह जब पुलिस लाश देखती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये था मुंबई के स्टोनमैन का पहला शिकार। एक ऐसा साया जिसने 90 के दशक में पूरी मायानगरी को दहशत में डाल दिया था। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए जिसने मुंबई की रातों को मौत के साए में बदल दिया था? साल था 1990। मुंबई सपनों का शहर। लेकिन कुछ रातों में ये शहर एक कब्रिस्तान बन गया था। एक अज्ञात हत्यारा जो रात के अंधेरे में निकलता था। उसका हथियार सिर्फ एक पत्थर। उसके शिकार वो बेघर लोग जिनके पास ना कोई नाम था, ना कोई पहचान। पुलिस उसे स्टोनमैन कहने लगी। एक ऐसा नाम जो आज भी मुंबई की सबसे अनसुलझी और डरावनी कहानियों में से एक है। ये वो कहानी है जहां न्याय सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। पहली लाश किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के पास मिली। एक अधेड़ उम्र का बेघर आदमी। उसका सिर इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस के लिए ये एक सामान्य हत्या लग रही थी। मुंबई जैसे बड़े शहर में ऐसी वारदातें आम थीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। एक ऐसी खौफनाक श्रृंखला की जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी थी और मुंबई को डरा दिया था। ठीक अगले ही हफ्ते एक और लाश। फिर वही तरीका। किसी ने फुटपाथ पर सोए एक और बेघर व्यक्ति के सिर को पत्थरों से बुरी तरह कुचला था। अब पुलिस को शक होने लगा कि ये कोई संयोग नहीं, ये एक पैटर्न था। एक ही तरह के शिकार, एक ही तरीका। क्या मुंबई में एक सीरियल किलर सक्रिय हो गया था? ये सवाल सुनकर पुलिस अफसरों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुंबई की चमक धमक के पीछे एक और दुनिया थी। फुटपाथों पर हजारों लोग सोते थे, रेलवे स्टेशनों के किनारे, ब्रिज के नीचे। ये वो लोग थे जिनके पास रहने की जगह नहीं थी और अक्सर इनकी पहचान भी नहीं होती थी। स्टोनमैन के लिए ये एकदम सही शिकार थे। निहत्थ थे, अकेले और सबसे महत्वपूर्ण, कोई ऐसा नहीं जो सुबह इनकी तलाश में आता। वो आसानी से गायब हो जाते। शहर में दहशत फैल गई। हर दिन अखबारों में स्टोनमैन की खबर छपने लगी। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। कमिश्नर ने एक स्पेशल टीम का गठन किया जिसका एक ही लक्ष्य था, स्टोनमैन को पकड़ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, बस खून और एक पत्थर। एक ऐसा हथियार जो हर जगह मिल जाता था। इस हत्यारे का हथियार एक साधारण पत्थर, लेकिन इसकी क्रूरता ने सबको हिला दिया। क्यों एक पत्थर? गोली, चाकू या कोई और हथियार नहीं? शायद इसलिए क्योंकि पत्थर हर जगह आसानी से उपलब्ध था। शायद इसलिए क्योंकि पत्थर से की गई हत्या एक खास तरह की नृशंसता दिखाती थी, एक बेपनाह गुस्सा और घृणा। इस हथियार ने इस कातिल को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी सबूतों की कमी। घटनास्थल पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई डीएनए नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। क्योंकि शिकार सोते हुए मारे जाते थे। सुबह जब लाशें मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। ये हत्यारा इतना शातिर था कि वो कोई निशानी छोड़ता ही नहीं था। मानो वो हवा में घुल जाता हो। एक के बाद एक, लगभग 12-13 लाशें। सभी शिकार बेघर लोग थे जो रात में सड़कों पर सोते थे। स्टोनमैन ने कभी किसी अमीर या प्रभावशाली व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया। क्या वो सिर्फ कमजोरों पर वार करता था? या फिर उसकी कोई और मनोवैज्ञानिक वजह थी? पुलिस हर एंगल से सोचने पर मजबूर थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। पुलिस ने अपनी रणनीति बदली। फुटपाथों पर गश्त बढ़ा दी गई। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी रात भर निगरानी करने लगे। कई बेघर लोगों को रात में अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया। लेकिन स्टोनमैन कोई मूर्ख नहीं था। उसे पता था कि पुलिस की नज़र उस पर है। क्या वो पुलिस की चाल को समझ चुका था? तभी एक चौंकाने वाली खबर ने मुंबई पुलिस को और भी उलझा दिया।
कुछ साल पहले 1980 के दशक के आखिर में कलकत्ता में भी इसी तरह की हत्याएं हुई थीं। वहां भी एक अज्ञात हत्यारे ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों के सिर पत्थरों से कुचले थे। क्या यह वही स्टोनमैन था जो अब कलकत्ता से मुंबई आ गया था? ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूमने लगा। क्या ये वही कातिल था? क्या एक अकेला इंसान कलकत्ता से मुंबई तक सफर करके उसी अंदाज में हत्याएं कर रहा था? या फिर कोई कॉपीकैट था जो स्टोनमैन की खौफनाक कहानियों से प्रेरित होकर मुंबई में आतंक मचा रहा था? इस सवाल ने जांच को और भी जटिल बना दिया। पुलिस के पास सिर्फ अटकलें थीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं। मुंबई की रातें बदल गई थीं। जिन फुटपाथों पर कभी लोग सुकून से सोते थे, वहां अब मौत का साया मंडराता था। लोग डर के मारे सड़कों पर सोने से कतराने लगे। अफवाहें फैलने लगीं। स्टोनमैन एक भूत है, एक शैतान है जिसे कोई देख नहीं सकता। शहर में एक अजीब सा खौफ छा गया था जो हर गुजरती रात के साथ गहराता जा रहा था। पुलिस ने कई संदिग्धों को उठाया। मानसिक रूप से बीमार लोग, हिस्ट्री शीटर, यहां तक कि मामूली झगड़ों में शामिल लोग भी। हर उस शख्स से पूछताछ की गई जो रात में सड़कों पर घूमता था। लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा। कोई भी सबूत, कोई भी बयान स्टोनमैन तक नहीं पहुंचा पाया। पुलिस के हाथ खाली थे और अपराधी बेखौफ घूम रहा था। किस तरह का इंसान रात के अंधेरे में बेघर लोगों के सिर को पत्थरों से कुचल सकता है? क्या उसे कोई मानसिक बीमारी थी? क्या वो समाज से बदला ले रहा था? या सिर्फ एक साइकोपैथ था जिसे हत्या में आनंद आता था? कोई मकसद नहीं, कोई लूट नहीं, बस निर्मम हत्या। स्टोनमैन की प्रोफाइलिंग भी एक चुनौती बन गई थी क्योंकि उसके अपराधों में कोई तर्क नहीं था। मीडिया ने इस कहानी को खूब उछाला। स्टोनमैन अब सिर्फ एक हत्यारा नहीं, बल्कि एक शहरी किंवदंती बन गया था। हर चैनल, हर अखबार उसकी कहानी छापने लगा। इस प्रचार ने जहां एक ओर लोगों में दहशत फैलाई, वहीं दूसरी ओर पुलिस पर दबाव और बढ़ा दिया। जनता जवाब मांग रही थी, लेकिन पुलिस के पास जवाब थे ही नहीं। जांच के दौरान एक बार ऐसा लगा जैसे एक सुराग मिला हो। एक बेघर शख्स ने बताया कि उसने किसी को भागते हुए देखा था, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि वो कुछ साफ देख नहीं पाया। बस एक लंबा सा आदमी था। ये अधूरी गवाही भी पुलिस के लिए उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन इस पर भी वे कहीं पहुंच नहीं पाए। स्टोनमैन एक छाया ही बना रहा। और फिर जितनी रहस्यमय तरीके से ये हत्याएं शुरू हुई थीं, उतनी ही रहस्यमय तरीके से ये रुक भी गईं। एक के बाद एक कई हत्याओं के बाद अचानक शांति छा गई। कोई नई लाश नहीं, कोई नया पत्थर का वार नहीं। स्टोनमैन मुंबई से गायब हो गया था। क्या उसे मुंबई छोड़कर किसी और शहर में चला गया था? या फिर उसे कहीं और किसी और जुर्म में पकड़ लिया गया था? किसी को कुछ नहीं पता था। आज तक स्टोनमैन की पहचान एक अनसुलझा रहस्य है। पुलिस की फाइलें आज भी खुली हैं, धूल फांक रही है। कौन था वो? क्यों उसने उन बेगुनाह लोगों की जान ली? और क्यों वो अचानक गायब हो गया? ये वो सवाल है जिनके जवाब शायद मुंबई को कभी नहीं मिलेंगे। स्टोनमैन एक ऐसा भूत है जो आज भी मुंबई की अनसुलझी कहानियों में जिंदा है। इस मामले में कई थ्योरीज दी गईं। कुछ का मानना था कि वो एक मानसिक रोगी था जिसे फुटपाथ पर सो रहे लोगों से नफरत थी। कुछ ने कहा कि वो किसी बड़े गिरोह का हिस्सा था जो कमजोरों को डराना चाहता था। कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो एक बदला लेने वाला आदमी था जिसने अपने साथ हुए किसी अन्याय का बदला इस तरह लिया। लेकिन ये सब सिर्फ अटकलें थीं। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये हत्याएं बिना किसी मकसद के थीं। कोई लूटपाट नहीं, कोई यौन अपराध नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्मम हत्या। ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसे इंसानियत से नफरत थी, जिसे दूसरों के जीवन का कोई मोल नहीं था। एक ऐसा राक्षस जो रात के अंधेरे में छिपकर वार करता था और फिर हवा में घुल जाता था। मुंबई का स्टोनमैन केस भारत के सबसे कुख्यात और अनसुलझे सीरियल किलर मामलों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे भयानक राक्षस हमारे बीच ही होते हैं और हम उन्हें कभी पहचान नहीं पाते।
ये केस उन अनगिनत बेघर लोगों की याद दिलाता है जिनकी मौत का हिसाब आज तक नहीं मिल पाया। तो ये थी स्टोनमैन सीरियल किलर की खौफनाक और अनसुलझी कहानी। आपको क्या लगता है, कौन था ये स्टोनमैन? क्या वो कलकत्ता वाला ही था या कोई और? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ।